गुलाम मुस्तफ़ा जब भी शादी करता है वो ये सोच के नहीं करता कि मेरे यहाँ लड़की आ जाएगी, मुझे लड़की मिल जाएगी, मुझे दुल्हन मिल जाएगी, मुझे अपने नफ्स का एक सबब और नफ्स की ख्वाहिशात का जरिया मिल जाएगा। नहीं, गुलाम मुस्तफ़ा जब भी शादी करता है वो ये समझ के करता है कि जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत, रोजा रखना इबादत, हज अदा करना इबादत, ज़कात देना इबादत, गरीबों की देखभाल करना इबादत, माँ बाप की खिदमत करना इबादत, इसी तरीके से ये शादी करना मेरे आका की सुन्नत है, इसलिए ये भी इबादत है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, जश्न शादी खान आबादी, भाई नासिम की शादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। भाई नाराज हो रहे हो? नाराज है तो सुभान अल्लाह बोलो। फिर ये पीछे वाले नौजवान नाराज है। बच्चों की शादी जिक्र कर दूंगा, अगर तुम नहीं सुनोगे तो गौर से सुनो जरा। मैं शादी गुलाम मुस्तफ़ा क्या समझ के करता है? नबी की सुन्नत है, इबादत है, नबी का तरीका है, इबादत है, नबी का अंदाज है, इबादत है, नबी की बातें हैं, इबादत है, नबी की महबूब सुन्नत है, इबादत है, इसलिए इबादत समझ के करता है। जब इबादत होगी, शादी इबादत होगी, तो फिर शादी में नचनियों का काम, इबादत में नचनियों का काम, इबादत में डीजे बाजे का काम, कूले मटकाने का काम, रंडियों को बुलाने का काम, ये नहीं होगा। इसलिए कि गुलाम मुस्तफ़ा ये समझता है कि निकाह सुन्नत है, एक तरफ सुन्नत मुस्तफ़ा अदा हो रही हो तो दूसरी तरफ जिक्र मुस्तफ़ा अदा हो रहा हो, नात मुस्तफ़ा हो रही है। एक तरफ सुन्नत मुस्तफ़ा और दूसरी तरफ नात मुस्तफ़ा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो नबी की सुन्नत है कि नहीं? जी बेशक। क्या है सुन्नत? अब मैं जरा दरूद पाक पढ़ना, दरूद पढ़वाई थोड़ी है मैंने अभी, मैं तो ऐसे शुरू हो गया था। यानी आ चुका टाइम इतना ज्यादा हुआ, ज़हन भी मुंतशिर सा है। यानी आप सुनते जाएं जरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है शादी वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। किसके लिए बनाया? बोलो। तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। अल्लाह की शान है, जोड़ा बनाया। और इंसानों में ही नहीं, उसने हर चीज का जोड़ा बनाया। जानवरों का जोड़ा बनाया, दरख्तों का जोड़ा बनाया, दूसरी मखलूकात जिन्नात के जोड़े बनाए, हर चीज में नरो मादा। कुरान पाक में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। हमने हर चीज का जोड़ा बनाया। मेल फीमेल सब में मिलेंगे, नरो मादा सब में मिलेंगे, मर्द औरत सब में मिलेंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस सब में मिलेंगे, सबके जोड़े बनाए। मगर इंसान का जो जोड़ा बनाया उसको मिलने का तरीका जो रखा वो किसी और जोड़े के मिलने का नहीं रखा। नहीं बोलेंगे है? जोड़ा अल्लाह ने बनाया, हर चीज का जोड़ा बनाया। जानवरों के जोड़े हैं, चरंदो परंद के जोड़े हैं, हैवानात के जोड़े हैं, जमादात के जोड़े हैं, दरख्तों के जोड़े हैं। मगर इंसानों के जोड़े का जो मिलने का तरीका है वो किसी का नहीं। परवरदिगार आलम ने इंसान का जोड़ा बनाया और जोड़ा बनाकर उस जोड़े को मिलने का तरीका नबी की सुन्नत को बना दिया है। सुभान अल्लाह। किसकी सुन्नत को बनाया? बोलो। नबी की सुन्नत। जोड़ा मिलेगा। और जोड़ा किस लिए बनाया? फायदा मैं बता रहा हूँ आपको। जोड़ा किस लिए बनाया? निकाह किस लिए होता है? सुनते रहे सब गौर से। किस लिए बनाया जोड़ा? तवज्जो। नींद तो नहीं आ रही? भागी तो नहीं है? भाग जाएगी इंशाअल्लाह। भागी नहीं है? आ रही है? थके हैं? कल बारात लेके जाएंगे, सुबह जाएगी ना? हाँ, कल कहाँ है? अब तो आज ही जाएगी। आज अल्लाह ताला शादी मुबारक फरमा, दुल्हन का आना मुबारक फरमा। क्या नाम है? नासिम रजा। नासिम रजा साहब, दुल्हन का आना मुबारक फरमा और इनके वालिद की आंखों को दुल्हन से ठंडा फरमा और दूल्हा से भी ठंडा फरमा। वालिद साहब हाजी रियाजुल हसन साहब, अल्लाह ताला इनके घर को शादो आबाद रखे।
किस लिए बना है जोड़ा, मैं बता दूं आपको। कुरान लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह फरमाता है जोड़ा सुकून के लिए। सुभान अल्लाह। काहे के लिए? सुकून के। ये टेंशन के लिए। बीवी अगर टेंशन देगी तो वो बीवी नहीं, क्या बीवी है यार वो? अगर बीवी टेंशन दे तो क्या बीवी है? वो घर में आते अब्बा की शिकायत करते, तुम्हारे अब्बू ने ये कहा, अम्मी ने ये कहा, बहनों ने ये कहा, तो वो क्या बीवी है? वो टेंशन के लिए। अल्लाह फरमाता है सुकून के लिए। माँ बहने बैठी है, मैं इसलिए बता दूं, कुरान कहता है मैंने जोड़ा सुकून के लिए। मर्द को दुनिया में कहीं सुकून न मिलेगा। वीआईपी, कितनी वीआईपी महफिल हो, वीआईपी सोसाइटी में रहता हो, वीआईपी गाड़ियों में घूमता हो, मजलिस भी वीआईपी हो, उसकी सोसाइटी वीआईपी हो, दुनिया में कहीं सुकून न मिलेगा। किसी कोने पे चला जाए, किसी किनारे पे चला जाए, कहीं सुकून न मिलेगा। जो सुकून उसे अपने घर में आके बीवी के पास मिलेगा, कहीं ना मिलेगा। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? बुरा लग रहा है क्या? बुरा तो नहीं लग रहा, मैं कुरान की बात बता रहा हूँ। और अगर हमारी माएँ बहनें ये सोचे कि हमें सुकून अम्मी के यहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर वो चाहे हमें सुकून अपने अब्बा के यहाँ मिले, नहीं मिलेगा। वो चाहे सुकून हमें भैया के यहाँ मिले, नहीं मिलेगा। अगर वो चाहे सुकून हमें बहनों के यहाँ मिले, नहीं मिलेगा। उन्हें भी सुकून दुनिया में कहीं ना मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसे शोहर के यहाँ जाके मिलेगा। एक बात मैं बता दूं आपको, हाँ, किसान भी होंगे बहुत सारे, सब किसान ही हैं। गेहूं लगा रहे हो आजकल, इधर तो आलू भी चलते हैं, इधर तंबाकू भी चलता है हाँ, और मक्का भी चलती है। हाँ, तो अब गेहूं का जमाना, जरा सुन लीजिएगा, इसमें नसीहत होगी। गेहूं बो रहे, गेहूं को के बीज को जहां डाला वहीं वो परवान चढ़ा, बड़ा हुआ, फल आया, काटा गया, वहीं से दाना उठाया। गेहूं का बीज जहां पड़ता है वहीं वो फूल होता है, पूरा होता है, कमाल पाता है, दाना उससे मिलता है। मगर धान का बीज जहां डाला हमने, वहां से काटा नहीं उसे। नहीं बोलेंगे जी? किसान हो ना, जहाँ धान का बीज डाला है वहां से काटा नहीं हमने, उसको बीज डाला, फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो गया हमने वहां से उखाड़ लिया, उसके लिए जमीन बदली, जगह बदली, दूसरी जगह जाके हमने उसको गाड़ा, तब जाके वहां पूरा हुआ। जब पूरा हो गया, कमाल पा लिया, वहां से दाना उठाया। अभी तुम समझे नहीं, लड़का है लड़की है, लड़का अपने बाप के घर पैदा होता है, वही जवान होता है, वही बीवी आती है, वही कमाल पाता है। और लड़की अपने बाप के घर पैदा होती है, वहां कमाल नहीं पाती, उसके लिए जमीन बदली जाती है, तब उसे कमाल मिला। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, भाई नासिम की शादी। बाबा बा सुभान अल्लाह। लड़की के लिए जमीन बदलना पड़ी ना पड़ी, जमीन बदली है हमने, जगह बदली है, तब जाके कमाल पाया, तब जाके माँ बनी है वो, तब जाके मर्तबा पाया है, तब जाके बुलंदियां पाई है, तब जाके बीवी कहलाई है, उसकी जमीन बदली गई, वहाँ कमाल पाया उसने। यही कमाल है कि लड़की सुकून के लिए वो अगर चाहे कि सुकून मुझे मैके में मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए कि कमाल वही नहीं वहाँ नहीं है। अगर वो चाहे अम्मी यहाँ मुझे सुकून मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए कि कमाल वहां नहीं है। दुनिया के किसी कोने पर सुकून नहीं, अगर सुकून मिलेगा तो जमीन बदल के मिलेगा। शोहर बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। वाह, कहाँ मिलेगा बोलो? शोहर के। इसलिए वो जमीन बदलेगी और बदली जाएगी उसके लिए जमीन। तवज्जो है? तो अल्लाह ने ये रिश्ता बनाया, काय का रिश्ता? सुकून का। काय का बोलो? प्यार से समझते रहो, सुकून का और मोहब्बत का भी। वजअला बैनकुम मवद्दा व रहमा, अल्लाह फरमाता कि जोड़े के जरिए तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दी। लड़की कहाँ की, लड़का कहाँ का, कभी देखा भी ना होगा,
कभी गए भी ना होंगे। ये तो रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। कभी गए नहीं होंगे, कभी आंखों से देखा नहीं होगा, कभी बात ना हुई होगी, मगर रिश्ता हो गया, बीवी बन के आ गई। इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। माँ बाप को छोड़ दो, गलत तो नहीं बोल रहा। ससुराल वालों से मोहब्बत, दूसरे गांव के लोगों से मोहब्बत, और ये मोहब्बत हमें ही नहीं है, ये तो मोहब्बत अल्लाह ने पैदा फरमाई। और इतना मोहब्बत का रिश्ता जन्नत में, मैं बड़ी बात बताने चला हूं। जन्नत में अम्मा नहीं, अब्बा नहीं। हजरत आदम तो अम्मा अब्बा के बगैर है ना। जन्नत में अम्मा नहीं, जन्नत में अब्बा नहीं, आदम है और आदम की बीवी है। तो ये मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत से चला है। नहीं बोलोगे? नौजवानों तुम्हारे लिए, बुजुर्गों तुम्हारे लिए, तुम भी मोहब्बत कर लिया करो बुजुर्गों बूढ़ियों से। ऐसा ना हो कि बुढ़न नीचे, वो बुढ़न छत पे खा रहे हैं खाना तो बुढ़िया नीचे खा रही है। तुम भी कर लिया करो मोहब्बत। ये रिश्ता कहाँ से चला बोलो? जन्नत से चला। चूंकि हजरत आदम जन्नत में हजरत हवा को बनाया, पसली से बीवी बना दिया। कहां से चला रिश्ता? जन्नत से। दुनिया तक आया, चलता चला जाएगा। और इंशाअल्लाह जो बीवी हमने दुनिया में बनाई, ये बीवी इंशाअल्लाह अगर जन्नती है तो साथ में जन्नत में भी जाएगी। तो कहां से चला? जन्नत से चला, जन्नत तक जाएगा। कहां से चला? जन्नत से। मोहब्बत का है कि नहीं रिश्ता? काहे का रिश्ता बोलो, जल्दी बोलो। मोहब्बत का काहे का? अब आका की हदीस सुना दूं, कभी सोचो कि अपनी तरफ से बोल रहे हो। मोहब्बत का रिश्ता, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लम यूरा लिल मुतहाब्बैन मिसलन निकाह। मैंने निकाह की तरह मोहब्बत का सबब कोई और नहीं देखा। निकाह के जरिए जो मोहब्बत पैदा होती है वो किस किस से हो जाती है? किसी को सास बनाया, सास से मोहब्बत, ससुर बनाया, उनसे मोहब्बत, और रिश्तेदार हो गए, उनसे मोहब्बत, गांव वाले हो गए, उनसे मोहब्बत। कुरान ने कहा कि मैंने जोड़ा बनाया तो यूं ही नहीं बनाया, रिश्तेदारियां कायम करने के लिए बनाया, मोहब्बतों के लिए बनाया, प्यार के लिए बनाया, उल्फतों के लिए बनाया। अमा ये रिश्ता घर के सुकून के लिए बनाया, अमन के लिए बनाया, शांति के लिए बनाया। जितने प्यार से चलेगा घर में उतना ही सुकून ज्यादा रहेगा। बात समझ में आ रही? लम युरा लिल मुतहाब्बैन, मोहब्बत का रिश्ता। कैसा रिश्ता बोलो? हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शादी है ना, माँ बाप का ख्याल रखना जरूरी है। माँ बाप का मर्तबा बहुत बड़ा है। अल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका? उनका ख्याल रखना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, ये बहुत जरूरी है। मगर बीवी से मोहब्बत करना, बीवी का शोहर से मोहब्बत करना, ये जरूरी है। अगर मोहब्बत नहीं होगी घर नहीं चलेगा, प्यार नहीं होगा घर नहीं चलेगा, घर में झगड़ा रहेगा। और जब झगड़ा रहेगा मर्द टेंशन में रहेगा, और टेंशन में रहेगा ऑफिस में जाएगा काम ना कर सकेगा, खेत में जाएगा काम ना कर सकेगा। अगर बीवी से लड़के बाहर चला गया, किसी काम में कामयाब होगा? बताओ। अगर लड़का ऑफिस में बैठा तो दिमाग टेंशन में है, खेत में है दिमाग टेंशन में है। मेरे आका ने प्यार करना सिखाया, मोहब्बत करना बताई। पहले अपनी रब की कुदरत का जलवा देखो। बहुत मैंने बयान किया और आपके इलाके में बयान किया, मैं फिर आज बता ही देता हूँ। परवरदिगार आलम ने औरत को बाई पसली से बनाया। कहाँ से बनाया? खूब सुना है आपने। और पसली की हड्डी सीधी होती है कि टेढ़ी? कैसी होती है बोलो? हाँ, माएँ बहनें बैठी है, कैंची की तरह जबान चलती है, कतर 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 कतर। शोहर के सामने भी रुकती थोड़ी है, कतर कतर चलाती रहती है। जबान टेढ़ी हो सकती है, अखलाक टेढ़ा हो सकता है, किरदार टेढ़ा हो सकता है, चूंकि बनी कौन सी पसली से। मगर भैया तुम भी मेरी नसीहत सुन लियो, इन्हें सीधा करने की कोशिश मत करियो, सीधी होती ही नहीं है।
वकसरुहा तलाक हुआ, टूट जाती है और टूटना तलाक है। हाँ, और मैं बता दूं बीवी तो बीवी होती है। अगर प्रधानमंत्री की बीवी है तो वो अपने शोहर को प्रधानमंत्री थोड़ी समझती है, वो क्या समझती है, मेरा शोहर है। यानी हाँ, अगर मुफ्ती साहब की बीवी है तो वो अपने शोहर को मुफ्ती साहब थोड़ी। अच्छा, मुफ्ती साहब भी अगर घर में फतवा झाड़ने लगे तो बीवी सुनेगी? बताओ जरा। अगर कोई कलेक्टर है, अगर कलेक्टर ही दिखाने लगे घर में, बीवी थोड़ी सुनेगी, वो तो समझेगी कलेक्टर होगा, ऑफिस में होगा, यहाँ तो मेरा नहीं बोलेंगे। अगर मुफ्ती साहब है तो अपने दारुल इफ्ता में, यहाँ तो मेरे शोहर है। अगर डीएम है तो अपने ऑफिस में है, यहाँ पर तो मेरा शोहर है, वो तो शोहर ही की तरह समझती है। मतलब ये है कि मर्तबा कितना ही ऊंचा पालो, कितने ही बड़े ओहदे पे आ जाओ, तुम बीवी के लिए शोहर हो। यही मेरे आका ने करके दिखाया। रसूल है, नबी है, अल्लाह के महबूब है, मगर घर में जब आए तो बीवियों के लिए अच्छे शोहर भी है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीवियों के लिए क्या है बोलो? अच्छे। खत्म कर दूं तो कहां से बना है बोलो? भाई पसली से। अल्लाह चाहता तो औरत को पैर की हड्डी से भी बना देता जी, कुदरत है उसकी। अगर चाहता तो सर की हड्डी से भी बना देता, मगर परवरदिगार आलम ने औरत को पैर की हड्डी से नहीं बनाया, इसलिए कि पैर की हड्डी से बनाया होता इंसान समझता तो औरत ठोकर मारने की ये पैर की हड्डी से बनी है। जमाने ने ठोकर मारी है, जिंदा दफन किया है इनको, हिंदुस्तान में जिंदा जलाया गया है इनको। अरब वालों ने इनके साथ बड़ा बदसलूकियां की हैं, इनके हाथों में मैंगनी दे के घुमाया गया। अगर बाप मर गया तो माँ का मालिक बेटा बन गया, विरासत में आ गई, माँ को बेच डाला है। ये अरब वालों का दस्तूर था। औरत के साथ जुल्म किया गया। किसी ने कहा औरत शजरे ममनू की तरह है, किसी ने कहा औरत बुरी चीज है, किसी ने कहा औरत मारने के लायक है, औरत सिर्फ नफ्स की ख्वाहिश का जरिया है, किसी ने कहा ये कड़वे दरख्त की तरह है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मगर मदीने वाले आका ने कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने कहा कि औरत न होगी तो हुसैन कहां से आएगा, हसन कहां से आएगा, अहमद रजा कहां से आएगा। इसलिए अनब वालों, औरत के साथ बदसलूकी न करो, इसलिए कि जब मां बन जाती है तो इसका मकाम इतना ऊंचा कि इसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहां से बनाया बोलो? भाई पैर की हड्डी से नहीं बनाया, वरना जमाना समझता ठोकर मारने के लायक है। सर की हड्डी से नहीं बनाया, वरना लोग समझते सर पर बिठाने के लायक है जी। सर पर ना बिठाया, बिठा लिया, लोगों ने बिठाया सर पे। मैडम आगे आगे और मियाँ पीछे पीछे, वो खरीदती जाती है और ये सब्जी ले लेके डालते जाते हैं, वो आगे आगे हर काम में आगे। सर पे नहीं बिठाया बोले। यहाँ नौजवानों की शादी हो नहीं पाती के लिए घूम रहा है, कभी अजमेर, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। इधर अम्मा अब्बा कर्ज निकालने पे लगे रहते हैं, उधर बोलिए घूम रहा नहीं है बोलो। सर पे बिठा के चला। परवरदिगार आलम की मशीयत देखो कि रब ने औरत को न पैर की हड्डी से बनाया, न सर की हड्डी से बनाया, बल्कि उस हड्डी से बनाया जो सेंटर में है, बीचों बीच, इंसान के बीचों बीच सीने पे है, सीने की हड्डी से बनाया। बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलने में कंजूसी नहीं करना। अगर पैर की हड्डी से बनाया होता, इंसान ये समझता कि औरत ठोकर मारने की चीज है। सर की हड्डी से बनाया होता, इंसान ये समझता कि औरत सर पे बिठा की है, सीने की हड्डी से, सेंटर से, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि ये औरत न ठोकर मारने की है, न सर पे बिठाने की है, बल्कि हर दौर में सीने से लगाने की है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थक गए मुझे लग रहा है, थक गए, खामोश हो रहे, खत्म कर दूं भाई। मैं आपसे पूछ के करूंगा चूंकि टाइम बहुत हो गया। सीने से लगाने की बोलो, कहाँ की? कहाँ की? तवज्जो बुजुर्ग हमारे, सीने से औरतें भी खुश हो जाए, सीने से लगाने की। इसलिए बेटी को बाप सीने से लगा ले, मत बोलो सुभान अल्लाह।
बीवी को शोहर सीने से लगा ले, बहन को भैया सीने से लगा ले, और अम्मी को बेटा सीने से लगा ले। वाह नहीं है बोलो खत्म करते नौजवान। हाँ सीने से लगा ले, सीने से। आधा घंटे तो हो गया होगा, 1 बज गया, 1:30 बजे। अच्छा 1 घंटे से इंतजार कर रही तो 1 घंटा सुन लो फिर वापस से। हाँ मैं प्यार से हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ तो कहाँ से लगाने के लायक बोलो? सीने से। बेटी को बाप सीने से लगा ले, बड़े प्यार से पालता है बाप भी अपनी बेटी को। यानी बेटी जब तक बाप, तवज्जो चाहूंगा, बेटी जब तक बाप के घर रहती है बाप के लिए रहमतें बरकतें बनकर रहती है। जब शोहर के घर चली जाती है तो अपने कदमों के साथ बरकतें लेकर चली जाती है। घर में घूमती है, फरिश्ते उतरते, रब के फरिश्ते आते रहते हैं। जब घर में चलती है बेटी तो उसके लिए घर रहमतों का खजीना बना रहता है। बेटी तो जब तक बाप के घर है रहमतें बन के रहती है, और जब शोहर के घर चली जाती है रहमतें बरकतें लेके चली जाती है। और जब माँ बन जाती है तो रहमतें नहीं, बरकतें नहीं, अब तो उसके कदमों के नीचे जन्नत ही आ जाती है जब माँ बन जाती है। ये मकाम औरत का है। तो कहाँ से बनाया बोलो? पसली से। ये समझ गए क्यों बनाया? सीने से लगाने की। और बनाया भी बाईं से। कौन सी से? रब चाहता तो दाहिनी से बना देता। तवज्जो है मेरे भाइयों बुजुर्गों, किधर से बना देता? राइट से। किधर से? और बनाया किधर से? लेफ्ट से। दाहिनी से बना देता, मगर बनाया कौन सी से? अल्लाह को तो दाहना पसंद है ना। इन्नल्लाह युहिब्बुत तयामुन हत्ता तनउल वतरज्जुल। अल्लाह को दाहना पसंद। कंघी करो तो दाहिने हाथ से, चप्पल पहनो तो दाहिने पैर में, मस्जिद में दाहिना पैर जाएगा ना। पैजामा पहनोगे तो पहले दाहिना पैर डाला जाएगा ना है पायचे में। तो दाहना पसंद, हर जगह दाहना पसंद। और तो सुन नहीं है इसलिए बोले देता हूँ, हर जगह दाहना पसंद, हर जगह दाहना पसंद, हर जगह राइट पसंद, मगर इन्हें बनाने में बायां पसंद। इन्हें बनाने में कौन सा पसंद बोलो? हर जगह दाना पसंद, दाना पसंद, मगर औरतों को बनाने में बायां पसंद। ए अल्लाह, जब हर जगह तुझे दाना पसंद तो इन्हें भी दाई पसली से ही बना दिया होता। रब की कुदरत। बाईं तरफ से ये भी तो सोचती होंगी ले बाईं तरफ से बनने को हम ही छठी थी। जब हर जगह दाना पसंद तो फिर बाईं तरफ से क्यों बनाया? ये गम ना करें, अब मैं बता रहा हूँ आपको वजह। गम ना करें, अफसोस ना करें, हमें बाईं तरफ से बनाया। अल्लाह ने बाईं तरफ से अगर बनाया तो दिल भी तो बाईं तरफ ही रखा है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? दिल किधर रखा है बोलो? दिल के दाहिनी तरफ होता है। किधर होता है? बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में। अपने इलाके में तो भाई बाईं तरफ ही होता। नहीं होता है बाईं तरफ। मैंने तो दिल के दर्द वालों को इसे ही दबाते देखा है। जिनके दिल में दर्द है ना वो बाईं साइड को ही दबाते, तो इधर ही होता है ना दिल, इधर ही। अब गम ना करो, अब मैं बता रहा हूँ रब ने दानी पसली से नहीं बाईं से इसलिए बनाया कि दिल इधर है। अगर दानी पसली से बनाया होता, ये पसली दिल से थोड़ी सी दूर हो जाती, उस पसली से बनाया जो दिल से करीब है, दिल से मिली है, दिल से जुड़ी है, दिल से मुत्तसिल है, दिल से लगी है, उस पसली से बनाया जो दिल से लगी है, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए, दुनिया को पता चल जाए कि ये हो रहा है दिल से निकालने की नहीं होती, हर दौर में दिल में रखने की हुआ। बेशक नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ रखने की होती है बोलो? दिल में। बेटी को बाप नहीं रखता, जिंदगी भर उसके गम नहीं भूलता। मेरे आका ने अपनी बेटियों को दिल में रखा।
हजरत फातिमा ज़हरा को, हजरत रुकैया को, उम्मे कुलसूम को जब अबू लहब के दो बेटों ने मुस्तफा की दो बेटियों को तलाक दे दी थी, मुस्तफा ने दुआ की थी, बद्दुआ उसके लिए कहा था, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिल गाबा, ऐ अल्लाह इस पर जहन्नम का इस पर जंगल का कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। जिसने तलाक दी थी नबी की बेटी को, जिसने बुरा भला कहा था नबी को, तो मेरे आका ने अपनी बेटियों को दिल में रखा, दिल में रखा। मेरे आका फातिमा ज़हरा के घर जाते थे, बेटी के घर जाते, मतलब ये हुआ कि बाप बेटी को दिल में रख ले, बीवी को शोहर दिल में रख ले, बहन को भैया दिल में रख ले, माँ को बेटा दिल में रख ले। जो भी दिल में रखेगा इंशाअल्लाह ये मोहब्बत की मूरत है, मूरत। प्यार करते रहोगे तो तुम्हारी दीवानी रहेगी। और बीवी का मामला तो ऐसा है, हम तो ऐसी जगह बैठे हैं भाई, फतवा लिखते हैं, वहां पार्टियां आती हैं, तलाक के मसले बहुत आते हैं। बीवी को अगर राजी रखना है ना तो उसके मैके वालों की तारीफ करते रहते। सुभान अल्लाह। मैं गलत बता रहा हूं क्या? तजर्बा नहीं है। अगर मैके वालों की तारीफ करते रहोगे, वो तो मैके वालों की अगर तुमने तारीफ कर दी तो लट्टू रहेगी। वो लट्टू रहेगी। उसके मैके की तारीफ करते रहो, भैया तेरे इतने अच्छे हैं, तेरे अब्बू इतने अच्छे हैं, तेरी अम्मी इतनी अच्छी है, हाँ मेरे साथ ये सुलूक किया, बड़ी खिदमत की मेरी। अगर ऐसे तारीफ करते रहोगे ना तो तुम्हारी लट्टू बनी रहेगी। कभी चूंकि रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, वो खुद भी चाहती है कि मेरा शोहर मुझे भी प्यार करे, वो ये चाहती है कि मेरे मैके वालों से भी मोहब्बत करे, वो चाहती है कि मेरे रिश्तेदारों से भी मोहब्बत करे। काश ये हमारी माए बहनें ये भी चाह ले कि जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे मैके वालों से ये मोहब्बत करे, ऐसे ही शोहर भी तो चाहता होगा कि मेरे अम्मा अब्बा से मेरी बीवी भी तो मोहब्बत करे। मगर वो ये नहीं सोचती कभी भी, वो ये नहीं सोचती, वो तो सिर्फ अपनी तरफ ही सोचती है, मेरा शौहर तो मोहब्बत करे और मैं खाना भी ना खिलाऊं, अपने ससुर को मैं खाना भी ना खिलाऊं, उन्हें निकाल के भगा दूं। ये सोचती कि नहीं? वो भी सोचे जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरे मैके वालों से ये मोहब्बत करे शोहर, ऐसे ही शोहर भी सोचता होगा कि मेरे मैके वालों से मेरी बीवी। मगर होता क्या है, तजर्बा बता दूं आपको। तजर्बा ये है, हाँ तजर्बा ये, सुनो बुजुर्गो, हाँ तवज्जो, एक दूसरे पर निशाना नहीं, मैं तो यानी हाँ बात बता रहा हूँ। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बुजुर्ग हैं बड़े चटकीले आपके गाँव के, है ना? ये बुजुर्ग चटकीले, हाँ इसलिए बात मैं बुजुर्गों की कर दूं, थोड़ी सी कर दूं, हाँ छोड़ना नहीं है। सुनो, प्यार का रिश्ता है ना, अगर मियां बीवी ना, शोहर बीवी थोड़ा सा मोहब्बत करें आपस में, है नई नवेली दुल्हन है, प्यार हो, मोहब्बत हो, यानी हाँ प्यार ना मिलेगा तो वो तो टूटेगी, तो प्यार मिले, मोहब्बत मिले। अगर शोहर ने प्यार का इजहार किया, मोहब्बत की, और मोहब्बत इस तरह की कि अपनी बीवी के साथ में बैठ के अगर खाना खाने लगा, मेरे आका ने खाया है, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? है? एक बर्तन से पानी पिया, एक बर्तन में खाया। अगर आज तुम्हारा बेटा अपनी बीवी को साथ में बिठा के एक दस्तरख्वान पे एक बर्तन में अगर खाने लगे तो सबसे पहले दिमाग खराब इन बुड्ढों का ही होता। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? पूरे मोहल्ले में खबर के ले हमारा बेटा तो जोरू का गुलाम हो गया, और घर में बुढ़िया का भी दिमाग खराब, अम्मी का दिमाग खराब, उसे साथ में लेके ही खाना खाता है, उसके बगैर खाना खाता ही नहीं, जोरू का गुलाम है। सुबह ही पूरे मोहल्ले में खबर होगी कि उसके बगैर खाना नहीं खाता। ये नादानी है, ये जहालत है। अगर साथ में बैठ के खाना खा लिया तो अम्मा अब्बा को, तो बुड्ढों को खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा मेरी बहू में बड़ा प्यार है, मोहब्बत है। जितना प्यार से रहेंगे घर मेरा उतना ही बना रहेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा। दिमाग खराब ना किया जाए, इसलिए कि जिस घर में दस्तरख्वान बिछा होगा, एक साथ में खाना खाते होंगे, मैं कहता हूँ कि जहाँ लड़का लड़की खाए, मियाँ बीवी खाना खाए, उसी दस्तरख्वान पे अम्मा अब्बा भी बैठ के खा ले।
तवज्जो है, बात बढ़ तो नहीं रही है, लंबी तो नहीं हो रही तकरीर। उसी दस्तरखान पर बैठ के अम्मा अब्बा भी खा ले, और क्या जरूरी है कि वो दूर बावर्ची खाने से ही करके ला के दे। वो प्लेटें दस्तरखान पर रख ले, और पतीली जो होती है, हाँ पतीली, हंडिया, बर्तन वो या कुकर वगैरह जो भी है, चावल रोटी, वो दस्तरखान के करीब ला के रख ले। वही करके खिलाती भी रहे, तुम्हारे साथ में खाती भी रहे, तुम्हारी बहू भी खाए, तुम्हारी बीवी भी खाए, तुम्हारी बेटी भी खाए। दस्तरखान बिछा हो, एक दस्तरखान बिछा होगा, सब घर के खाते होंगे। मैं कहता हूँ कि जिस दस्तरखान में सब बैठ के खाना खाएंगे, उस घर की मोहब्बतों को कभी दीमक लग नहीं सकती और मोहब्बतें खत्म हो नहीं। लगेगी दीमक? बोलो नहीं लगेगी। हाँ हाँ बस खत्म कर रहा हूँ। हाँ बारात तो जाना है ना, आज जाना है, टाइम भी बहुत हो गया, 1 बज गया। अच्छा हाफिज साहब क्या फरमा रहे? ना नींद नहीं आएगी। देखो यही तो मैं कह रहा हूँ कि बुजुर्ग भी बड़े चटकीले नहीं है। बोलो मैं तो मवई डोल में आया नहीं, इस गांव में शायद हाजिरी नहीं है मेरी। हाँ आस पास के गाँवों में तो खूब आया, यानी आज तो आवाज भी रास्ते में हवा वगैरह से मुतासिर हो गई, यानी मेहनत से बोलना पड़ रहा। थोड़ी सी मुतासिर नहीं है, हाँ काफी मुतासिर हो रही, इसलिए हाँ थोड़ा मेहनत से बोल रहा हूँ, प्यार से मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता आप सुन लो। आहिस्ता सुनोगे तब भी मजा आएगा कि नहीं आएगा? प्यार मोहब्बत मैं यही तो बता रहा हूँ। अगर एक दस्तरखान पे बैठ के खाएंगे तो एक दूसरे का झूठा भी खा पी लेंगे, नहीं खा पी लेंगे। आज तो ऐसा जमाना है कि जितने आदमी उतनी प्लेटें, उतनी गिलास, और प्लेटें भी वो सी वाली के फूंक मारो तो 10-10 उड़ जाए। ऐसी वाली है ना, हाँ वो तो प्लास्टिक में ही खा रहे हो यार, इनमें खाना छोड़ दो। हाँ ये तो बीमारियां ला रही है। गरम गरम चावल, गरम गरम सालन जब उस पर पड़ता है, प्लास्टिक कहता है वो कूड़े कबाड़े से बने हुए, नहीं पता नहीं काय से बने, उसमें मत खाओ खाना। हम तो नहीं खाते उसमें खाना। पहले चलते थे वो, अच्छा धोने वाली रख लो, कोई बात नहीं है, धो के खाल कराते रहेंगे 400-500 प्लेटें। मगर चलो खैर वो आपकी मर्जी, वो चलती हैं प्लेटें, अलग अलग खा रहे हैं, अलग अलग खा रहे हैं। पहला जमाना कितना अच्छा था, दस्तरखान बिछाए सब बैठ के खा रहे हैं। अम्मी भी वही झूठे का खा लिया, अम्मी ने अब्बू का झूठा खा लिया, और अब्बू ने झूठ बोल रहे हो, नहीं खाते। औरत तो खा ही लेती है शोहर का झूठा। बात बुजुर्गों की मैं करने चला हूं, इसीलिए तो मैं घूमा इधर को चटकी ले तो इन्हें सुना दूं। अब्बा तो खा ही ले, अम्मी तो खा ही लेती है अब्बा का झूठा, मगर अब्बू ये समझते हैं कि बीवी का झूठा खाते ही नहीं। जहर खाना पसंद है मगर बीवी का झूठा खाना, ये समझ लिया बुजुर्गों ने हमारे। बीवी भी ईमान के रिश्ते से ईमान वाली बहन है कि नहीं है, मोमिना है कि नहीं है, अपनी बीवी है। अगर एक दस्तरखान पे खाओगे, एक दूसरे का झूठा खा भी लोगे। मेरे आका ने हजरत आयशा का पानी भी पिया, झूठा पानी भी पिया है, और उसी जगह लब लगा के भी पिया है कि जिस जगह मेरे हजरत आयशा ने लब लगाए हैं, एक बर्तन में खाया पिया है। तुम ये समझते हो कि नाक कट जाएगी, मेरे आका से बड़े थोड़ी हो, आका से बुलंद थोड़ी हो, आका के बराबर थोड़ी हो, आका की तो गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। मेरे आका इतने बड़े हैं, वो इतने बड़े होकर बीवी का झूठा खा रहे हैं, बीवी का झूठा पी रहे हैं, और ये दर्श दे रहे हैं कि ऐ लोगों, एक दूसरे का झूठा खाओगे पियोगे तो सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में भी शिफा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मोमिन के झूठे में भी क्या होती है बोलो? शिफा होती है, शिफा। तो एक साथ खा पी ले, एक साथ मोहब्बत बढ़ेगी, उल्फत बढ़ेगी। जरूरी नहीं बोलो उसे भी प्यार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, माँ बाप की खिदमत हो। ऐसा न हो कि चांद जैसी दुल्हन अगर अब्बा जी ने लाके दे दी, अपने बेटे को तो आते ही पहले अब्बा जी को अलग,
अम्मी को अलग नहीं, माँ बाप की खिदमत हो, बीवी से मोहब्बत हो, उसके भी हक अदा हो, बीवी के भी हक अदा हो, माँ बाप के भी हक अदा हो। जरूरी है दोनों को लेके चलना। मैं कहता हूँ कि मोहब्बत का रिश्ता जरूर है, मगर मोहब्बत के तरीके से चलाओगे तभी चलेगा, प्यार के तरीके से चलाओगे चलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार फरमाते, इतना प्यार फरमाते। हजरत आयशा सिद्दीका, हदीस सुना रहा हूँ मैं, सुना दूं? हाँ, एक हदीस बड़ी प्यारी हदीस और मैंने बहुत सुनाई है, ये मिसाल सुनाई है कई जगह पे। हजरत उमर फारूक की फजीलत में, यानी हाँ लगभग 40 मिनट हो चुके बोलते हुए, 5-10 मिनट और सुन, हाँ 20 और से, हाँ टाइम दे रहे हैं। अच्छा हाफिज साहब है ना स्टाफ के, चचा है, चचा का तो हक बहुत होता, दूल्हा के चचा, मगर अपनी जगह पे बैठे हिले नहीं है अभी तक चचा। सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं। अच्छा ताया भी है, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। हाँ जो बहू आ रही माशाअल्लाह, इन चचा ताऊओं के लिए भी अच्छी हो, अब्बा अम्मा के लिए भी अच्छी हो, सबके लिए अच्छी हो। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हजरत आयशा इरशाद फरमाती है, बड़ी प्यारी हदीस पाक। आयशा कहती है मेरे आका घर में थे, मैं भी बैठी थी। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन, अल्लाह के रसूल बैठे थे, इतने में फसमिअना सौतन, फसमिअना सौत सिबयानी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बरकत फरमाए चचा की कमाई में, आमीन। यानी हाफिज साहब की कमाई में बरकत है, और जो भी आएंगे सबकी कमाइयों में रब बरकत अता फरमाए। जो आए हैं, हाँ मैं तो सबके लिए दुआ करूंगा। मैं तवज्जो देता नहीं इधर उधर, बिल्कुल नहीं देखता मैं तो तकरीर सुना रहा हूँ। यानी जो मिलेगा वो किस्मत का, जो नहीं मिलेगा वो भी किस्मत का, है ना। किस्मत का हर जगह मिलता है, बगैर किस्मत का नहीं मांगना। अपनी आदत जानते हैं, खूब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। आप देखिए तो मजाक में मैंने आपसे कह दिया था, कोई जरूर बाद में ले लियो वापस। सुभान अल्लाह। है हजरत आयशा फरमाती हैं फसमिअना सौतन, फसमिअना लगतन व सौत सिबयानी, हमने शोर की आवाज सुनी। हजरत आयशा फरमाती हैं मैं भी घर में थी, मुस्तफा भी घर में, हम बैठे हैं, बाहर बच्चों के शोर की आवाज आई, कुछ खौफ आया, बच्चों ने शोर किया, उनकी आवाज सुनी। फकामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफा जाने रहमत खड़े हुए, दीवार सीने तक दीवार के पार जो देखा तो क्या देखा, फैजा हबशियतुन तज़फिनु व हौलहा सिबयान, देखा मेरे आका ने कि एक हबशे की औरत तमाशा दिखा रही। क्या दिखा रही? बोले हदीस सुना रहा हूँ आपको। हाँ तिरमिजी शरीफ में, मिशकात शरीफ में एक हबशे की औरत है, तमाशा दिखा रही, खेल दिखाने आई। अब जो खेल दिखाने वाला जादूगर वगैरह गांव में आ जाता है तो बच्चे तो उसके पीछे पीछे लगी जाते और शोर मचाते फिरते। बच्चे शोर मचा रहे हैं, वो तमाशा दिखा रही। मेरे आका ने देखा चाहिए तमाशा दिखा रही। अब जरा प्यार देखो, ये रिश्ता प्यार का है ना, मोहब्बत का, मैं इसी को कह रहा हूँ। मेरे आका ने देखा ये तमाशा दिखा रही। हजरत आयशा को देखा, मेरे आका ने फरमाया या आयशा ताली वंजुरी इलैहा, ए आयशा आओ मेरे पास आओ। हजरत आयशा को आवाज लगाई, सुनिएगा, आयशा को आवाज लगाई, आयशा जरा मेरे करीब आ जाओ। वंजुरी इलैहा, और ये जो तमाशा दिखा रही औरत, जरा देखो तो क्या तमाशा दिखा रही है। हजरत आयशा कहती है मैं आ गई, मुस्तफा के पास आ गई, पीछे खड़ी हो गई। कहाँ खड़ी हुई? मुस्तफा के कांधे के बराबर में खड़ी हो गई। और इस तरह खड़ी हुई, फवदातु लिही अला मनकबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी थोड़ी को मुस्तफा के कांधे पे रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कहाँ रख दिया बोलो?
हजरत आयशा, जरा प्यार कर रिश्ता मैं बता रहा हूँ, मेरे आका ने ये सिखाया, घर में बीवी है तो बीवी के शोहर है, बीवी के शोहर है, हाँ बीवी के शोहर है, और अच्छे शोहर वाला किरदार अदा किया, बुलाया, देखो तमाशा, वो आ गई यहाँ थोड़ी रखकर खुद बयान करती है, फजाल तो अंजुरु इलैहा मा बैनल मनकब इलर रास। हजरत आयशा बयान करती है, मैं अपनी थोड़ी मुस्तफा के कांधे पर रख के सर और कांधे के बीच से तमाशा देखने वाली को देखने लगी। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हदीस सुना रहा हूँ, मैं देखने लगी, मैं देखती रही, क्या दिखा रही थी वो मैं देखती रही। चाय के चक्कर में भूल मत जाना मेरी बात को, हाँ वरना निकल जाएगी बात ज़हन से, हाँ पूरी हदीस खत्म हो जाएगी। अभी चाय रख दो, सुनो गौर से, अब जरा 10-5 मिनट की तो बात है। मैं वहां से देखने लगी, सुभान अल्लाह। ये भी चच्चा है, अल्लाह ताला चच्चा को सलामत रखे। ये ना बिल्कुल ढीले बैठे, इन्होंने समझ लिया कि हजरत की आवाज बैठी है तो हम भी बैठे रहेंगे। अच्छा 3 बहनों ही है, अच्छा 4 बहनों ही है, ये तो पार्टी देते बहनों, और ये प्रोग्राम इस इलाके में बहनों की तरफ से ही तो होता है। हाँ मुझे पता है, जवाब का प्रोग्राम भी होता है, वो फूफाओं की तरफ से हो जाता है, और ये बहनोइयों की तरफ से शादी के मौके पे हो जाता है। हाँ जब फूफ बचा दे, सोने दो यार, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं। जा रहे हो? अच्छा पानी पिघा दे, आ जाने दो, उन्हें भेज पहुंचा कर, बात नहीं। हाँ तो अब मैं भी थक गया, आप भी थक गए होंगे, यानी यहाँ काफी टाइम हो गया, मैं हदीस पूरी कर सुने। हाँ निकाह के उन्वान पर, शादी के मौजू पर अगर तकरीर करते रहे बड़ी लंबी हो जाए। सुनो वो कहती हैं कि मैं सर और कांधे के बीच से चेहरा यहाँ करके उसे देखने लगी, मैं देखती रही मेरी आका ने। अच्छा आजकल अगर हमारी बीवी यहाँ अपनी थोड़ी रख के कुछ देखने के लिए खड़ी हो जाए अपने शोहर, अगर किसी हमारे चच्चा की, जो चच्चा ना चच्ची अगर यहाँ, बेटा चाहे 10 मिनट का काम होगा, 10 मिनट रुक जाओ बस, हाँ बस बात खत्म कर रहा हूँ, टाइम बहुत हो गया, हाँ बारात भी लेके जाना आपको। तो अगर चच्ची हमारे चच्चा के कंधे पर थोड़ी रख के खड़ी हो जाए तो चच्चा कहेंगे हट, कहाँ के खड़ी हो गई, ये आज नहीं है बोलो दौर, चच्चा तो हटा ही देंगे, हटा देंगे, मगर मेरे आका ने हटाया नहीं, आका ने हटाया नहीं, भगाया नहीं। क्या पूछा? अमा शबीती, हदीस पाक सुनते रहे प्यार से। मेरे आका ने फरमाया अमा शबीती, अमा शबीती, अमा शबीती, आयशा अभी तेरा दिल नहीं भरा। क्या कहा? आयशा तेरा दिल, बोलो जरा सुभान अल्लाह, आयशा अभी तेरा दिल नहीं भरा दिल। तो हजरत आयशा क्या कहती है? मेरे आका ने फरमाया अमा शबीती, अभी दिल नहीं भरा। आयशा ने कहा अल्लाह, तवज्जो यार, इधर उधर जाओगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मेरे हजरत आयशा से फरमाया आका ने अमा शबीती, अभी दिल भरा के नहीं भरा? उन्होंने कहा अल्लाह। कहती है कुल्तुल्लाह, मैंने कहा नहीं, दिल नहीं भरा। हजरत आयशा से पूछा क्यों नहीं भरा आयशा, दिल क्यों नहीं भरा? क्या तमाशा देख रही थी? क्या हबशिया का खेल देख रही थी? या उस औरत का तमाशा दिखाना देख रही थी? हजरत आयशा कहेंगी नहीं, मैं तमाशा थोड़ी देख रही थी, आज तो मुस्तफा के कांधे पे थोड़ी रखी है, मुस्तफा के सर और कांधे के दरमियान में हूँ, मैं तमाशा थोड़ी देख रही हूँ। मैं तो क्या देख रही हूँ? ये तमाशा नहीं देख रही थी, हजरत आयशा ने जो कहा उसे सुनो प्यार से। हजरत आयशा ने कहा ले अनुसूरा मंजिलती इंदहू। हजरत आयशा कहती है मैं तमाशा थोड़ी देख रही थी, मैं ये देख रही थी कि मेरे आका मुझसे प्यार कितना करते हैं। मेरे
आका मुझसे मोहब्बत कितनी करते हैं, खुद हटाते या मैं हटाऊं? मेरे आका ने हटाया नहीं। मैं तो ये देख रही थी अंजुरा मंजिलती इंदहू, मेरा मकाम मेरे आका की नजर में कितना है, मेरी इज्जत कितनी है, मेरा मर्तबा कितना है, मुझसे प्यार कितना ज्यादा है, मेरे आका को मोहब्बत कितनी ज्यादा है, मैं ये देख रही थी। इतने में हजरत उमर आ गए। कौन आ गए? और हजरत उमर का नाम सुन के शैतान फतला उमर कहती है मेरी थोड़ी रखी थी, मैं देख ही रही थी। फतला उमर, वो तमाशा दिखा रहे, बच्चे देख रहे, शोर मचा रहे, वो तमाशा दिखा रहे। फतला उमर फरफतन नास, वो तमाशा दिखा रही थी। उमर आ गए, लोग भाग गए, लोग भाग गए। अब जब लोग भाग गए, लोग भाग गए, हजरत आयशा कहती है मैं भी वहां से हट के चली गई, मैं चली गई, लोग भाग गए। मेरे आका ने लोगों को भागते देखा, मजमे को मुंतशिर होते देखा, और वो जो हबशिया तमाशा दिखाने वाली थी वो भी सामान छोड़ के भाग गई। आका मुस्कुरा गए, सुभान अल्लाह, आका मुस्कुरा गए। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। आका मुस्कुराए और आका ने मुस्कुरा के फरमाया इन्ना शयातीन अल जिन्नि वल इंस कद फर्रू मिनका या उमर, ऐ उमर, इंसानों में शैतान हो या जिन्नों में शैतान हो, तेरा नाम सुनते ही भाग जाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों। ये काय का रिश्ता बोलो? मोहब्बत का। काय का? मोहब्बत का। और शादी का फायदा ये है, याद रखो, ज्यादा उम्र नहीं करना, ज्यादा बड़ा नहीं करना। शादी का फायदा ये जो हदीस पाक में है, मैं उनका खुलासा बता रहा हूँ, अब हदीस तफसील से नहीं बताऊंगा। निगाहें महफूज हो जाती हैं, इज्जतें महफूज हो जाती हैं, कदम डगमगाने से बच जाते हैं, रिश्तेदारियां कायम हो जाती हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये कि अपने नबी की उम्मत में इजाफा हो जाता है, नबी की उम्मत बढ़ जाती है। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, शादी उससे करो जिससे प्यार ज्यादा मिले, जिससे मोहब्बत ज्यादा मिले। अब जो लोगों में रहेगी, दफ्तरों में रहेगी, जिसकी नजर में रोजाना 100-200 मर्द गुजरते होंगे, जो ऑफिसों में बैठ के मर्दों के साथ काम करेगी, जो बेहया होकर बाजारों में घूमेगी, वो अपने शोहर को पूरा प्यार न दे सकेगी, अपने शोहर को पूरी मोहब्बत न दे सकेगी। इसलिए मेरे आका ने फरमाया शादी करो उनसे जिनसे प्यार पूरा मिले, मोहब्बत पूरी मिले। और बता दूं अल वलूद, शादी उससे करो कि जिससे नबी की उम्मत के बढ़ने की ज्यादा उम्मीद हो। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? नाराज हो रहे हो? नबी की उम्मत के बढ़ने की ज्यादा, उससे शादी करो। अब बेहया नहीं लाना, बेपर्दा नहीं लाना, बाजारों में घूमने वाली नहीं लाना। अगर देख के लाना तो दीनदार देख के लाना है। मेरे आका इरशाद फरमाते फइन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत भी होगी और सारे नबियों की उम्मतें होंगी। तवज्जो रखिएगा, सब नबी अपनी अपनी उम्मत के साथ आएंगे, मैं भी अपनी उम्मत के साथ आऊंगा। सारे नबी अपनी उम्मत के साथ, मैं अपनी उम्मत के साथ। सारे नबियों की उम्मत कम, आका फरमाते मेरी उम्मत सबसे ज्यादा। नहीं बोलेंगे मेरी उम्मत सबसे ज्यादा। फइन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, तो कल क़यामत के दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी काहे पर होगी? मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी, इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। इसलिए माल नहीं देखना, जमाल नहीं देखना, घर नहीं देखना, एफडी नहीं देखना, बाइक नहीं देखना, मोटरसाइकिल नहीं देखना। अगर देखना है तो दीनदारी देख लो, तकवा देख लो, परहेजगारी देख लो। अगर वो आएगी बरकतें आएगी और नबी की उम्मत में बढ़ोतरी इंशाअल्लाह। जब बंदा शादी कर लेता है तो आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। कितना दीन मुकम्मल कर लेता है?
इसलिए कि बीवी का हक अदा करेगा, अम्मा अब्बा का भी हक अदा करेगा, बच्चे हो गए तो बच्चों को भी कमा कमा के खिलाएगा। है तो हुकूकुल अब तो अदा हो रहे हैं। अब हक़ुल्लाह बचे, नमाज़ें बची, रोजे बचे, फलियत्तक़िल्लाह फिन निस्फ़िल बाक़ी। शादी कर लूं, कदम फिसलने से बच गए, निगाहें बहकने से बच गई, दिल टकबगाने से बच गए, इधर उधर भागने से बच गए, यानी आप बच गए, इज्जत महफूज हो गई, आधा दीन मुकम्मल हो गया। फलियत्तक़िल्लाह फिन निस्फ़िल बाक़ी, जो आधा बचा है अल्लाह से डरता रहे। किससे डरता रहे बोलो? अल्लाह से डरता रहे। तो इंशाअल्लाह बारात जाएंगे, बातें बहुत हो गई।